खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के चमोली जिले में जो एक गंभीर घटना हुई है उस पर बात कर रहे हैं। शुक्रवार रात मतलब 22-23 अगस्त 2025 की रात वहां बादल फटने से काफी उथल-पुथल मची है, खासकर थराली तहसील में। चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। तो हुआ ये कि शुक्रवार देर रात को चमोली जिले की थराली तहसील है, वहां बादल फटा। इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि भारी मात्रा में मलबा मतलब मिट्टी, पत्थर, टूटे पेड़, ये सब पानी के साथ मिलकर एक तेज बहाव, एक सैलाब जैसा बन गया और नीचे की तरफ बहने लगा, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्लैश फ्लड या अचानक आई बाढ़। और इसकी ताकत इतनी होती है कि रास्ते में जो भी आए उसे बहा रह जाए। और खबरों में यही आ रहा है कि इस मलबे और फ्लैश फ्लड ने सीधे सीधे थराली के जो रिहायशी इलाके हैं, बाजार हैं, उनको हिट किया। जी, घरों को नुकसान पहुंचा है। थराली का जो मेन मार्केट है, जहां दुकानें वगैरह हैं, वो मलबे में दब गया है। गाड़ियां बहने की भी खबरें हैं। और यहाँ तक कि जो सरकारी दफ्तर हैं, जैसे तहसील ऑफिस और एसडीएम का घर, वो भी चपेट में आ गए। हाँ, वो भी इसकी जद में आए हैं। जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके बताए जा रहे हैं वो है थराली मार्केट, पास का एक गांव है कोटदीप और तहसील हेडक्वार्टर वाला एरिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ फिर? कनेक्टिविटी पर क्या असर पड़ा? नतीजा ये हुआ कि जो मेन सड़कें हैं वो पूरी तरह मलबे से ढक गईं। मतलब कई फुट ऊंचा मलबा जमा हो गया कई जगहों पर। तो लोगों का आना जाना, बाहर निकलना, संपर्क, वो सब एकदम बंद हो गया। कल्पना करना भी मुश्किल है। रात का वक्त, तेज बारिश और अचानक घर या दुकान में मलबा घुस जाए। बिल्कुल, बहुत ही खौफनाक मंजर रहा होगा। और शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी था कि बिजली चली गई, फोन लाइनें बंद हो गईं, तो स्थिति और मुश्किल हो गई होगी। और जाहिर है ऐसी तबाही में सबसे दुखद होता है लोगों को जो नुकसान पहुंचता है, जाने जाती हैं। उसके बारे में क्या जानकारी है अभी तक? देखिए, ऐसी आपदा के फौरन बाद बिल्कुल सटीक आंकड़े मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटदीप गांव में एक 20 साल की लड़की है, कविता नाम बताया जा रहा है, वो अपने घर में ही मलबे में फंस गई। उनकी क्या स्थिति है ये अभी साफ नहीं है, पर रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा जोशी नाम के एक और व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है। एक और रिपोर्ट में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी हुई है मलबे में दबने से, और एक और व्यक्ति अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो मतलब आंकड़े अभी थोड़े अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, ये शुरुआती रिपोर्ट्स में होता है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा स्थिति और साफ होगी। लेकिन ये तो तय है कि कुछ परिवारों के लिए रात बहुत भारी गुजरी है। हर एक व्यक्ति जो लापता है या जिसकी जान गई है, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक पूरी जिंदगी है। बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में जो प्रशासन है, जो बचाव दल है, उनका रिएक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ऐसा लगता है कि जैसे ही खबर मिली, प्रशासन फौरन हरकत में आया। जो डीएम है संदीप तिवारी, वो खुद मौके पर पहुंचे। अच्छा। और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ, इनकी टीमें तुरंत भेजी गईं और उन्होंने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात में ही? वो तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना जरूरी है कि रात का समय भारी बारिश हो रही है और वो पहाड़ी इलाका है, दुर्गम, मलबा फैला हुआ है, रास्ते बंद हैं, अंधेरा है और लगातार लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। सही बात है। तो इन टीमों का इतनी जल्दी पहुंचना और काम शुरू करना, ये वाकई काबिले तारीफ है। उनकी पहली कोशिश यही रही होगी कि जो लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें जिंदा निकाला जाए, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पे बीआरओ का भी जिक्र आ रहा है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बीआरओ की भूमिका ऐसे इलाकों में बहुत अहम होती है। वो क्या करते हैं असल में? देखिए, बीआरओ का मुख्य काम है सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाना और उनका मेंटेनेंस करना। तो जैसे ही ये हुआ, वो भी तुरंत एक्टिव हो गए। अच्छा। उन्होंने थराली को ग्वालदम से जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है और दूसरी जो सड़कें प्रभावित हुई हैं, उनसे मलबा हटाने का काम एकदम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया। ये तो बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक सड़कें नहीं खुलेंगी तब तक न तो बचाव दल आसानी से अंदर के इलाकों तक पहुंच पाएंगे और न ही कोई भारी मशीनरी या राहत का सामान पहुंचाना आसान होगा। तो बीआरओ का काम रास्ता खोलने की दिशा में सबसे पहला और जरूरी कदम है। राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही, मुख्यमंत्री वगैरह? हाँ, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कहा कि वो सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रशासन को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं।
तो ये दिखाता है कि स्टेट लेवल पर भी इस आपदा को गंभीरता से लिया जा रहा है और कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है। और एक एहतियाती कदम भी उठाया गया है स्कूलों को लेकर। हाँ, प्रशासन ने थराली तहसील के जितने भी स्कूल हैं और आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें शनिवार यानी 23 अगस्त के लिए छुट्टी घोषित कर दी। ये तो समझदारी वाला फैसला है। बिल्कुल। एक तो कई स्कूल बिल्डिंग शायद सेफ ना हो या वहां पहुंचना मुश्किल हो, और दूसरा जैसे मौसम विभाग की चेतावनी अभी भी है तो बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले। इससे रेस्क्यू और रिलीफ के काम पर भी फोकस करने में मदद मिलती है। आपने मौसम विभाग की चेतावनी का जिक्र किया, क्या इसका कोई अंदाजा था पहले से कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है IMD, उसने पहले से ही उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था और उसमें चमोली जिला भी शामिल था। ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है? ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है तैयार रहें। ये चेतावनी देता है कि इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, मतलब मौसम खराब रहने की काफी संभावना है। तो चेतावनी तो थी, लेकिन क्या इससे ये पता चल सकता था कि ठीक थराली में ही बादल फटेगा? देखिए, यहीं पर असली चुनौती है। ऑरेंज अलर्ट एक बड़े एरिया के लिए बताता है कि भारी बारिश का रिस्क है, लेकिन ये जो बादल फटना है एक बहुत ही लोकल, मतलब हाइपर लोकल घटना है जो अचानक होती है। अच्छा। इसका बिल्कुल सटीक लोकेशन और टाइम बताना ये आज की मौसम साइंस के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये बस कुछ स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कुछ ही घंटों या मिनटों में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो हाँ, भारी बारिश की एक जनरल वार्निंग थी जो लोगों को और प्रशासन को अलर्ट रहने का सिग्नल दे रही थी, लेकिन ये कहना कि थराली में ही फटेगा ये लगभग नामुमकिन था। फिर भी ये घटना ये तो दिखाती है कि मानसून के समय उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य कितने संवेदनशील होते हैं। हाँ बिल्कुल, हिमालय का ये पूरा क्षेत्र जो है ये जियोलॉजिकली काफी नया और अस्थिर माना जाता है। मानसून में जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और बादल फटने जैसी घटनाएं तो इस प्रक्रिया को एकदम से तेज कर देती होंगी। हाँ बिल्कुल, और उसका नतीजा फिर विनाशकारी होता है, जैसा हमने थराली में देखा। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है कि उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसी घटनाएं शायद बढ़ रही हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें, जो जानकारी हमारे पास है, तो क्या मुख्य चीजें निकल कर आ रही हैं? ये सिर्फ एक दुखद घटना है या इससे कुछ और समझने की जरूरत है? हाँ, ऐसे कई लेवल्स पर देखना होगा। पहली बात तो जैसा हमने कहा कि पहाड़ी इलाकों में ये मौसम हमारे कितना गांव का नजारा अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकता है। देख लो, बादल फटने जैसी चीजें मिनटों में ये सब कुछ 2-3 बदल मकानों का सकती पता नहीं चल रहा है यहाँ दूसरी पर। बात शायद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है बिल्कुल। कि वो कितना वल्नरेबल है। बिल्कुल, हमने देखा कि सड़कें बह गईं, घर टूट गए, बाजार तबाह हो ये गए, यहाँ से टूटा। यहाँ तक कि सरकारी इमारतें भी नहीं बची। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब बनाते समय ऐसी घटनाओं का ध्यान रखा जाता है? 2-3 क्या मकानों नियम का कोई कानूनों का पता नहीं। पालन होता है? ये बड़े सवाल हैं। तीसरा अहम पहलू है रेस्क्यू ऑपरेशन का। कितना तेज और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होता है। SDRF, बचा हुआ है। NDRF, पुलिस, BRO, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। इस मामले में उनकी तेजी अच्छी लग रही है, लेकिन हर ऐसी आपदा हमें सिखाती भी है। ये फ्रंट गेट है, पूरा चैनल डूब और गया है कैसे बेहतर करें। और सारी दीवारें, चारों दीवारें टूट गई हैं और ये जब अंदर जाने का रास्ता है पूरा कम्युनिटी को भी इतना फर्स्ट सा मलबा रिस्पॉन्डर के तौर पर ट्रेन और इक्विप कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और भारी चौथा मात्रा में पॉइंट नुकसान आपने हुआ है, मौसम पूरा की मलबा जो है चेतावनियों का बताया। जी, यहाँ से ऑरेंज गदरा अलर्ट आया है जैसी चेतावनी और इसने आगे भी ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।